ऐसा तो जब रिजल्ट आया तो एकदम समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें, खुश हो जाएं, बहुत क्या करें, एकदम से तो रोना ही निकल गया, बहुत तेज रोए। हम भी, पापा, सब इमोशनल एकदम, सब एकदम पागल से हो गए थे। अपने मम्मी या पापा को मेरे सामने एक लड्डू खिला के दिखाओ तब मैं मानूंगा कि सेलिब्रेशन चल रहा है, डबल हो जाएगी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना बेटी के लिए इतना समय दिया और बेटी को इतना हिम्मत करके बाहर भेजा। जो सपना देखा था सफलता मिली आपके यहाँ से, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी एकेडमी में जाके उसको, और हमें भी बहुत Today I am very delighted in sharing success story of Kajal Yadav. काजल यादव इज फ्रॉम कानपुर और एक ऐसी बच्ची जिसका एक सपना था, नीट का नहीं था, एमएनएस का सपना था उसका ज्वाइन करने का। और ये मुझे तब पता चला जब मैं काजल से इंटरव्यू में मिला, और काजल का पहला इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग भी था। बताएगी कितना चैलेंजिंग था, इमोशनल हुई थी काजल, बट उसके बाद उसने कैसे गेयरअप किया, एक एक क्वेश्चंस को रेडी किया। अपनी रिटन की तैयारी में एमएनएस एग्जाम 2022 में बहुत सारे चेंजेस हुए, उन सभी को आगे सभी को पार करते हुए रुकी नहीं, लड़ती रही आखिरी दम तक, और वो फाइनल मुकाम हासिल कर लिया। और आज जब रैंक आई तो पहली ही लिस्ट में उसका नाम था ऑल इंडिया रैंक 137। इट इज वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर आवर टीम, कंप्लीट टीम जो आपके साथ में लगी हुई थी। और काजल, सारी मेहनत जो आपने 12th के बाद करी थी, आज फाइनली कंफर्मेशन आ गया। कैसा फील कर रहा है घर, मतलब कैसा लग रहा है आपको, और घर में क्या माहौल है? तो ऐसा तो जब रिजल्ट आया तो एकदम समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें, खुश हो जाएं, बहुत क्या करें, एकदम से तो रोना ही निकल गया, बहुत तेज रोए। हम भी, पापा, सब इमोशनल एकदम, सब एकदम पागल से हो गए थे। अभी तो फिलहाल सेलिब्रेशन हो रहा था घर पे, और बाकी तो सब कुछ सर ठीक है। एक अलग ही फीलिंग है, मतलब होता है ना कि पता नहीं चल रहा कि क्या हो गया, लेकिन हाँ बहुत कुछ हो गया एकदम से। तो लड्डू खाया कि नहीं खाया, मिठाई खाई कि नहीं खाई? यस सर, खाया है। मतलब अपने मम्मी या पापा को मेरे सामने एक लड्डू खिला के दिखाओ तब मैं मानूंगा कि सेलिब्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो मैं लाइव हूँ और मैं देखना चाहता हूँ मम्मी पापा जो भी पास में हैं, और उनको एक लड्डू खिला के दिखाओ तब मैं मानूंगा कि सेलिब्रेशन इज स्टिल ऑन। सर अभी, सर बिल्कुल अभी केक काट के रखा था और अभी मम्मी को खिलाते हैं हम। तो मम्मी को बोलो कि मेरी तरफ से एक बार और खा ले मिठाई, आज आज डबल हो जाएगी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना बेटी के लिए इतना समय दिया और बेटी को इतना हिम्मत करके बाहर भेजा। लखनऊ मुझे लग रहा है मेरे पास 2 बार आई वो, एक बार जाके दोबारा फिर आई, और आपका साथ बहुत ही जरूरी था। तो क्या कहना चाहेंगे आज, मतलब कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि बच्ची फाइनली सेलेक्ट हो गई, अब कुछ बचा नहीं, अब तो ज्वाइनिंग बची है। तो सर बहुत खुशी है, मतलब जो सपना देखा था सफलता मिली आपके यहाँ से, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी एकेडमी में जाके उसको, और हमें भी बहुत हुई है इस तो बात आप के भी जब कानपुर से कभी लखनऊ होते हुए जाएंगे तो जरूर एक बार रुकिएगा, चाय पी के जाइएगा मेरे साथ। पूरा आप मिलने आएंगे, सबसे मिलने आएंगे। डेफिनेटली मैम, और आपकी बेटी को मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आपने जितने अच्छे संस्कार दिए, बिकॉज यहाँ पे रही और इतनी सिंसियर, एक एक डाउट को पूछना और लास्ट में जाने से पहले मिल के जाना, ब्लेसिंग्स लेके जाना कि सर अब तो हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। और सब बच्चे भी कह रहे थे काजल का नहीं होगा तो किसका होगा। और सारे बच्चे, मतलब हॉस्टल में ज्यादातर बच्चे इसको जानते हैं, हॉस्टल में भी काफी पॉपुलर थी, और काफी समय इसने दिया, दोबारा फिर बात हुई, दोबारा फिर आई। फाइनली जब, मैम देखिए, हम जिस चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आता है अल्टीमेटली वो मैटर करता है। और 137, इट इज वेरी गुड रैंक, आई थिंक बहुत अच्छी रैंक है। और कानपुर से बच्चे, अभी मेरे पास कॉल आया था, ऑल इंडिया रैंक 1 इलाहाबाद की बच्ची, और ये आप कानपुर से, तो डेफिनेटली योगी सरकार में भी, मतलब यूपी के कैंडिडेट्स अपना जलवा बिखेर रहे हैं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड आपके पिताजी अगर आसपास होंगे तो उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की सक्सेस में। बाहर निकल ले गए हैं कुछ काम से, तो आज मिठाई काफी थी। सर सेलिब्रेशन करने गए अभी, तो हम लोग के साथ अभी थे, अब अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं। अच्छा, वो भी तो सर ओके।
उनको बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहा है बस अब मेरी टेंशन खत्म है, बिल्कुल इसकी तरफ से हम फ्री हो गए। बहुत अच्छी बात है। और बच्ची का एक रुझान और एमएनएस की तरफ था भी, ये मतलब एमएनएस के लिए बहुत, मैंने शायद बहुत कम बच्चे देखे हैं जिनका डेडिकेशन और मोटिवेशन लेवल एमएनएस के लिए इतना ज्यादा था। तो फाइनली काजल को बोलते हैं ना कि ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, फॉर्चून फेवर। मैंने भी सपोर्ट किया, कुछ इसने अपने आप से मेहनत की और अपने आप जो सपना देखा इसने पूरा किया। और आप सबको भी बधाई हो भाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो काजल, आप बताइए कि फाइनली जो पूरी जर्नी थी तो वो मतलब स्ट्रगल वाली रही हो, क्योंकि नीट एमएनएस का पैटर्न चेंज हुआ, नीट में हुआ, तो इस सबको तुम कैसे देखते हो? और जो बच्चे सुन रहे हैं तुम्हें, जो एस्पिरेंट्स एमएनएस 2023 में एमएनएस का ख्वाब तुम्हारे जैसे तुम देख रहे थे, वैसे और भी बच्चे जो देख रहे हैं अभी, वो 2023 में उनका सपना है कि काजल जैसी उनकी भी रैंक आए, उनको क्या एड्रेस करना चाहोगे? देखिए, लाइफ में कुछ चेंजेस होना जरूरी होते हैं, क्योंकि बायो में एक रूल सडन चेंजेस होना बहुत जरूरी होते हैं। उससे नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, एकदम क्रीम लेयर बाहर आ जाए। अगर आप उसमें टिके रहे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वो ये जो चेंजमेंट हुए, शायद ये हमारे लिए बेटर थे। इससे हमें और पॉजिटिव चीजें सीखने को मिली। ये भी सीखने को मिला कि आर्मी में जा तो रहे, लेकिन कितना डेडिकेशन, ये इससे भी पता चला। तो वो हार्ड वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जैसे भी करो आप। जो 2023 में है उन्हें भी बहुत हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट के लिए कर लिया या इंटरव्यू के लिए कर लिया, उन्हें लास्ट तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और फैमिली का सपोर्ट, सेंचुरियन में पढ़ रहे हैं तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। और सीबीटी एग्जाम क्योंकि 80 मार्क्स का होता है, तो सीबीटी एग्जाम की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? तो सीबीटी के लिए पहले तो मैंने जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था, तो वहाँ की जो जीके की बुक मिली थी, जीके के लिए मैंने पर्सनली सिर्फ वही उसको ही पढ़ा था। बाकी मैंने आउट ऑफ द कोर्स कुछ भी नहीं पढ़ा। इंग्लिश के लिए भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर, सिर्फ सर के नोट्स क्लास के पढ़े, और जो एक्स्ट्रा जो मतलब मैंने सेंचुरियन के नोट्स के अलावा बाहर से मैंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा सर। एक वर्ड भी मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। जो नीट की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, अगर उनको एमएनएस में सिलेक्ट होना है, जैसे आप एमएनएस में सिलेक्ट हो गए, तो उनको आप क्या एड्रेस करोगे कि उनके कितने मार्क्स होने चाहिए नीट में? अगर वो इतने से इतने के बीच में स्कोर कर लेते हैं, अगर वो बहुत हाई नहीं कर पाते हैं, यही एक खास बात है जो गर्ल्स के लिए एमएनएस की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको आप क्या बताओगे? जो बच्चे अभी इस बार नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कारणवश अच्छा नंबर नहीं आते हैं, तो वो एमबीबीएस कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, उनको क्या एड्रेस करोगे कि कितने मार्क्स हो तो उनके लिए एमएनएस सेफ है? तो जैसे इस साल का जो कट ऑफ गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 300 350 जाएगा, वो नहीं गया, 400 गया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए सर हमें उसका बफर लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 50 मार्क्स और 100 मार्क्स। तो अगर सेफ स्कोर चाहिए तो 450 से 550 के बीच में लाना ही पड़ेगा एनी हाउ। और अगर आपको इतना करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले किसी एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं हो पाएगा। बायो में एनसीईआरटी इनफ, केमिस्ट्री में भी इनफ, फिजिक्स के लिए आप न्यूमेरिकल जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। बस डेडिकेशन चाहिए सर, हो तो सब जाएगा। तो टाइम टेबल क्या हुआ करता था जब आप तैयारी करते थे? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आपने 519 मार्क्स सिक्योर किए, राइट? इफ आई एम नॉट 507 मार्क्स आपने रिटन में सिक्योर किए। तो 507 मार्क्स आपने नीट के रिटन में सिक्योर किए थे, तो उसका टाइम टेबल आपका क्या रहता था उस टाइम में? फिजिक्स को कितना टाइम देते थे, केमिस्ट्री और बायो को कितना देते थे? जैसे मैं सुबह उठ के पढ़ना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, कुछ लोग बच्चे रात में जग के, तो मैं सुबह उठ के पढ़ती थी। सुबह का टाइम शांत वाला होता था। बायो का चैप्टर पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, दैट्स इनफ। शॉर्ट नोट्स बना के फिर उन्हीं को रिवाइज करना। मुश्किल से 2 घंटे मैं बायो को देती थी पूरा दिन में, 2 घंटे केमिस्ट्री को और 3 घंटे मैं फिजिक्स को देती थी, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल चाहिए होते तो वो इतना देती थी। उसके बाद सर मेरा एक रूल था कि 2 से 5 के बीच में हम एक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करते थे, क्योंकि जो फाइनल जो टाइमिंग होती है हमारी वो भी 2 से 5 के बीच में होती है। तो वो अपने एक आदत में हमने ला लिया था कि हाँ 2 से 5 के बीच में हमें टेस्ट सॉल्व करना ही करना है। तो उसने सर बहुत हेल्प किया मेरे। और मैं ऐसा नहीं करती थी कि जस्ट ऐसे सॉल्व कर दिया, ओएमआर एक निकलवाई, प्रिंट आउट उसका फोटो कॉपी करा के रख लिया, क्वेश्चन किया और उसमें फिलअप करके प्रॉपर तरीके से वैसे टाइमर लगा के देते थे ना, तो वो जो फियर था एग्जाम का वो थोड़ा सा कम हो गया था। उसने मेरे मार्क्स बढ़ाने में बहुत हेल्प किया सर। 507 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स थे आपके, जिससे आपको मेरिट ऑर्डर में भी अच्छा आने में हेल्प हुआ। नाउ कमिंग टू सीबीटी तो अच्छा आपने किया सीबीटी। और जब आप दिल्ली गए, जब आपको बुलाया गया सीबीटी टेस्ट के लिए एंड फॉर दिस पैनल इंटरव्यू पीएटी के लिए, तो सीबीटी टेस्ट का शेड्यूल और कितने दिन के लिए वहां रुके थे? और सीबीटी के बारे में बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए, कैसे क्वेश्चन थे। और आप ये भी बताइए कि पैनल, उसके बाद पैनल इंटरव्यू पे आएंगे, पहले सीबीटी बताओ। तो पहले तो 3 दिन का था और फर्स्ट डे में ही हमारा इंटरव्यू होना था और मेडिकल स्टार्ट हो गया था। तो जब हम लोग सीबीटी के लिए गए थे तो
होता सीबीटी आधे घंटे का, बट उन्होंने हमें वहाँ पे 1.5 घंटे बिठा के रखा था, आधा घंटा पहले और आधा घंटे के लिए वो जो टेस्ट होता है उसका, और आधा घंटा बाद में, ताकि बच्चों को थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए उसमें कि हाँ, हमारे टैब दिए हुए थे छोटे छोटे से, वो सबका सेक्शन अलग था, वहां से आपको स्लिप देते हैं और जो स्लिप नंबर होता है आपको वहीं जाके बैठना होता है पर्टिकुलर, उसमें आपका आ जाएगा, आप लॉग इन वगैरह करेंगे तो आपका खुल के आ जाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देना, वो टेस्ट देना होता है। लेकिन इस बीच में आपके पीछे से ऑफिसर मूव करते रहेंगे कि आप उस टैब में दूसरा कुछ नहीं खोल सकते हो, अगर आप ये भी कर रहे हो ना कि आप पेन इधर उधर झांक रहे हो, वो भी मना कर देंगे और वहां से आपको हटा देंगे। और सीबीटी में क्वेश्चंस आते हैं, हर जगह से आते हैं सर। हम लोग सोच रहे थे कि जनरल इंग्लिश, जनरल जीके है तो आएगा, हिस्ट्री का भी पूछा था, करंट अफेयर का भी पूछा था, स्टैटिक जीके, और अच्छी चीज ये थी सर हम लोग सब पढ़ के गए थे अकेडमी में, तो हम लोग का तो बहुत अच्छा हुआ था, और जीके में तो अच्छा हुआ सर। और इंग्लिश तो क्या, इंग्लिश तो सर हम लोग का बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट सर ने लास्ट टाइम जो बताया था ना, वो 10 दिन वाला सर इतना अच्छा सा हम लोगों ने ग्रैस्प कर लिया कि सर सीबीटी तो एकदम मस्त हो गया, हलवा हो गया, सीबीटी हलवा था तुम्हारे लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू पैनल इंटरव्यू, क्योंकि 100 मार्क्स होता है, 80 मार्क्स सीबीटी था, 100 मार्क्स है, और कहीं ना कहीं मेरिट को अप डाउन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक नंबर से बच्चे, देखिए कंपटीशन क्या होता है, नीट लेवल की तैयारी हर बच्चा कर रहा है, बट सीबीटी और पैनल इंटरव्यू में जो अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है तो वो मेरिट में नीचे हो जाता है, बिकॉज उसको लाइटली लेता है। नाउ प्लीज टेल मी, पैनल इंटरव्यू में कितने लोग बैठे थे जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, और इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस अगर कैंडिडेट्स को आप बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए? तो वहाँ पे 5 लोग थे, एल शेप में बैठे हुए थे, ऐसे और ऐसे, और जो साइकोलॉजिस्ट थी वो सेंटर में बैठी हुई थी, मतलब एकदम कॉर्नर पे। उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मेरा लास्ट था और उन्होंने मुझे एटलीस्ट 6 से 7 मिनट दिए थे, बाकी सबका तो 2-3 मिनट ले रहे थे, और मुझे नहीं पता क्यों दिए थे सर। जैसे मैं एंटर हुई, मैंने जय हिंद विश किया, बट उन्होंने तुरंत ही बोल दिया प्लीज हैव अ सीट, बट मैंने यूजुअली जैसे आपने सिखाया था सर थैंक यू बोला, फिर उसके बाद बैठी। उसके बाद उनका पहला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन दिया, पहली जो मैम बैठी हुई थी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया कानपुर के बारे में, तो ज्यादा इंटरेस्टेड लगा उन्हें। तो दूसरी वाले मैम ने पूछा आप वाराणसी के बारे में क्या जानते हो, वाराणसी का पूछा क्यों फेमस है, क्या है, मोदी जी भी वहाँ पे विजिट किए हुए, तो वो पूछा, वो बताया। फिर जो साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद पास किया गया क्वेश्चन, तो सर ने पूछा तुम्हारी हॉबीज क्या है, वो हॉबीज एंड इंटरेस्ट बताया, तो फिर उसमें मेरी गार्डनिंग भी इंक्लूडेड थी। तो उन्होंने मुझसे बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसके और कौन कौन से नाम है, बायो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। इतना पूछने के बाद फिर वो आए थे उसमें मेरे वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में, ये सब पूछने के बाद मुझे सिचुएशन दिया था, वही वाला सिचुएशन जो आपने दिया था सर, बहुत सारा पैंडेमिक आ गया है, डेंगू चल रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसा उन्होंने भी सिचुएशन का वो दिया मुझे, मैंने बता दिया। उसके बाद कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच, वी विल सी यू सून, बस इतना बोल के उन्होंने मुझे थैंक यू बोल के वहां से हम चले आए थे सर। 6 से 7 मिनट का हुआ था, और शायद सबसे लंबा मेरा ही चला था। अच्छा, और कुछ और क्वेश्चंस पूछे जो याद आ रहे हो आपको? नहीं सर, बस इतना ही पूछा था, जनरली वो बस सबसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछ के वहां से उनको खत्म कर दे रहे थे, वो 1 से 2 मिनट से ही ले रहे थे। वो सर उनका बेसिस जो था जज करने का मेनली था आप कैसे एंटर कर रहे हो और कैसे बैठ रहे हो और कैसे एड्रेस कर रहे हो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना कि जब उन्होंने सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए पूछा तो वो सिर्फ एक की तरफ पॉइंट करके बोलते रहते हैं, बाकी वो किसी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने क्या किया था, जिन्होंने पूछा था उनको एड्रेस किया, थैंक यू बोला, उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय मैंने सबकी तरफ वो एक होता है ना नजरिया से देखा कि हाँ मैं दे रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, वो मैंने किया, और बाकी सब तो बस जा रहे थे और देखे आ रहे थे। यहाँ के पैनल इंटरव्यूज, यस, यहाँ के पैनल इंटरव्यू से आपको कितना बेनिफिट हुआ और कितने इंटरव्यूज आपके हुए थे? तो मेरे 3 से 4 इंटरव्यूज हुए थे, और मुझे फायदा उसी इंटरव्यू से हो क्योंकि मुझे पता था ना कि आपने बताया था कि कैसे आई कांटेक्ट करना है, कैसे बैठना है, कैसे जाना है, तो उस चीज का मुझे बहुत फायदा हुआ, और शायद इसीलिए वो भी इम्प्रेस हुए थे। राइट। अरे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के जो एस्पिरेंट्स रेडी होके जाते हैं उनसे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, और काजल यादव ने तो धमाल मचा दिया क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 137 काजल यादव का है। ठीक है, काजल यादव के नाम है। तो काजल यादव, एट लास्ट I would like to hear from you, what is your ultimate goal in your life once you काजल सोच रही होगी अभी भी सर इंटरव्यू ले रहे हैं no, just I would like to know what is your ultimate goal in your life after joining MNS, because आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अभी आपके पास मेल भी कंफर्मेशन आ ही रहा होगा, आजकल में आ जाएगा। So आप MNS ज्वाइन करने के बाद आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? आई होप आपने ये क्वेश्चन भी रेडी किया होगा उसी टाइम में, तो अभी बताइए। अल्टीमेट गोल सर जो MNS में जाने के बाद है, मैं अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अच्छा करना चाहती हूँ ताकि लोग मुझे देख के ये समझे कि हाँ कोई ऑफिसर है, कहीं से अच्छा ऑफिसर है, वो भी करना है। और सर थोड़ा सा
जो होता है ना अपना स्किल्स इतनी डेवलप करनी कि हाँ मैं बाहर की दुनिया के बारे में और जान सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से मैं उतना नहीं जान पाई। और थैंक गॉड के आर्मी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देगी कि मेरे पोस्टिंग्स इतनी जगह कराएगी कि मैं जान पाऊंगी थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के बारे में। ये सब लाना है सर अपने अंदर। ओके काजल, वंस अगेन हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। और आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत, आपका डेडिकेशन और आपका जो डिटरमिन्ड एफर्ट्स थे उसके लिए टीम सेंचुरियन की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको सैल्यूट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत के साथ काम किया और हमने देखा कि लास्ट तक आपने पूरी हार नहीं मानी। बहुत बच्चे थे हार मान गए, उनको लगा नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 मार्क्स से रह गए, वो अगली बार अपने ड्रीम गोल को चेंज करके कहीं और चले गए। बट मुझे लगता है परसिवरेंस एंड सिंसियर एफर्ट्स, दीज आर द की टू सक्सेस इन वंस लाइफ। सो वंस अगेन हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस काजल, आपके अच्छे ट्रेनिंग टेन्योर के लिए और अच्छे एमएनएस करियर के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी की तरफ से आपको और आपके पेरेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, सेम टू यू सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल और रह गया है, मुझे अभी याद आया, मैं पूछ लेता हूँ जाने से पहले। मेडिकल कितने दिन चला था आपका, और मेडिकल में बेसिक जो एग्जामिनेशन थे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को, क्योंकि थोड़े से डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स को। मेडिकल तो वो 2 दिन ही होता है मेनली, पूरा 2 दिन। और तीसरे दिन तो सिर्फ आपका रिजल्ट अनाउंस करते हैं, और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं उनको सिर्फ वेट करवाते हैं, वो आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं। हमारा 9 बजे अनाउंस हो गया था रिजल्ट, और 2 बजे हमें बुलाया गया सिर्फ हमारे साइन के लिए। सर इतनी देर हमको रोक के रखा हुआ था। जब फर्स्ट होगे तो आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ईयर का टेस्ट होता है, मतलब ऐसे पेज रख देंगे, फिर उसमें स्क्रैच करेंगे, एक कोने में आपको खड़ा कर देंगे, एक कोने में एग्जामिनर रहेगा, वो विस्पर करके नंबर बोलेगा और आपको रिपीट करना उनके बाद तुरंत। फिर वो आपको बता देते हैं, ईयर वाले आपको तुरंत बता देते हैं कि आप फिट हो या नहीं हो। उसके बाद वो वैक्सीन निकाल के ईसीजी हुआ था, और उसके बाद हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था। पहले दिन बस इतना ही होता है। सेकेंड डे जब आप जाओगे तो आपका सर्जिकल और गायनो होता है। सर्जिकल में आपको सब कुछ चेक किया जाता है, उनके पास परफेक्ट स्केल होता है सर्जिकल के लिए, जो वो नॉक नीज वगैरह होती है या हाथ में, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद गायनी हुआ, गायनी के बाद हमें छोड़ दिया गया था, मतलब सेकेंड डे इतना ही होता। थर्ड डे जाके जब हम वहाँ पे गए थे, सुबह 7:30 बजे की 7 बजे की रिपोर्टिंग थी, बट हमें 8 बजे तक वेट कराया था। और 8 बजे वो फाइल्स लेके आए थे, वहाँ पे जो सीरियल नंबर होते हैं वो बोल रहे थे, इनका वो बोल रहे थे, उन्हें लाइन में आना था। उसके बाद उन्होंने फाइल भिजवा के अनाउंस किया था। हमें लग रहा था कि मेरा भी आ जाए यार, सबका आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने खड़ा करके बोला कि ये सारे अनफिट हैं, जो बैठे हुए हैं वो फिट हैं, तब हमें अच्छा, तो कितने बच्चे सीवीटी और इंटरव्यू में आउट हुए थे? कितनी रिपोर्टिंग थी और कितने आउट हो गए सीवीटी और पैनल इंटरव्यू में? रिपोर्टिंग थी 65, बाकी उन्होंने सीबीटी और इंटरव्यू में आउट किसी को नहीं किया था। हाँ वो अलग बात थी, किसी का टाइमिंग ज्यादा कम करके, वो बच्चों को समझ आ रहा था कि मेरा इतने कम देर कर लिया तो ऑब्वियसली मैंने कम कर। ज्यादातर बच्चे मेडिकल अनफिट हुए। मेडिकल अनफिट ज्यादातर बच्चे हुए थे ईसीजी में, क्योंकि बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं, फिर वो सब उनका ईसीजी 2 चांस देते हैं वो ईसीजी के लिए। पहले चांस में आपका ठीक नहीं आया तो डॉक्टर बैठता है दूसरे दिन, जब वो हाइट वेट आपका बीपी वगैरह चेक करते हैं तो आपको भेज देता है कि ठीक है आपका ईसीजी ठीक नहीं है, आप दोबारा करा लो। अगर दोबारा में भी ठीक नहीं आता तो फिर वो आपको आउट कर देते हैं, मतलब चांस देते हैं फिर आना। फिर वो सर बहुत लंबा प्रोसीजर होता है फिर वो। तो फाइनली 65 में से लास्ट में जो पूरा फाइनली सिलेक्ट हुए मेडिकल के बाद, वो कितने बच्चे हुए? थे बस हमारे बैच में सब 20 हमारे बैच में हुए थे, वरना फेवर्स द ब्रेव। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, और जैसे आपके साथ है। चलिए, वंस अगेन हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।